मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। सो सुबह हो गई है और मेरी एक और नेक्स्ट ब्लॉग का टाइम भी हो गया है। सो आज काफ़ी दिनों के बाद सूर्य भगवान निकले हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से निकले हुए हैं और बहुत धूप सी हो रखी है सुबह सुबह एकदम से, क्योंकि लगातार 3-4 दिनों से हमारे यहाँ एकदम लगातार बारिश का मौसम चल रहा था। बादल हो रखे थे, दिन भर ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी। बट आज से देखती हूँ कि सूरज भगवान की मेहरबानी हुई है। तो चलिए इस ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो सुबह हो चुकी है, मैंने ब्रश भी कर ली है और फिलहाल मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं, क्योंकि फिर ईशू उठ जाती है तो ईशू की दूध भी रेडी करना पड़ता है, इसलिए उसके उठने से पहले मैं सारा कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं खुद के लिए चाय बना लूँ, क्योंकि फिर उसी दिन के जैसे हाल हो जाएगा। अपने चाय को अगर मैं साइड कर देती हूँ तो फिर वो साइड ही हो जाती है, इसलिए मैं पहले अपना चाय बना लेती हूँ, उसके बाद दूसरे काम होंगे। जैसे उस दिन हुआ था ना कि मैंने सारे काम कर लिए थे बट मैं चाय ही नहीं बना पाई थी खुद के लिए, तो आज मैंने सबसे पहले अपना चाय ही रेडी कर लिया ताकि मेरी चाय लेट ना हो पीने में। और ये है चाय के साथ थोड़ी सी नमकीन। मेरी मम्मी आई थी कुछ दिन पहले, तो मेरी मम्मी ये 2 पैकेट ला दी थी और 1 पैकेट बर्फ़ी ला दी थी, क्योंकि मेरी मम्मी को पता है ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो जी जो चीज़ें मुझे पसंद रहती है मम्मी मेरी वही ला देती है। तो मुझसे मिलने के लिए आई थी तभी लाई थी। और ये देखो मेरी कंपनी देने के लिए यहाँ पे कौन है, ईशू मैडम। इसे हो सकता है कि कहीं मैं बैठी हुई और वो जगह पे ये ना आए, और जब ये मेरे पास रहती है तो मैं शांति से कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। तो इसको मैंने कैसे भी साइड कर रखा है और मैं धीरे धीरे चाय पी रही थी। मेरे सारे फिलहाल काम हो गए हैं, तो अब मैं ईशू को जाके नहला दूंगी, उसके बाद मैं भी फ्रेश हो लूंगी। खैर अब धूप अच्छी आने लगी है, जिससे मेरे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, नहीं तो लगातार 2-3 दिनों से तो कपड़े ही नहीं सूख रहे थे। और अब ईशू मैडम भी नहा चुकी है और इसके नहाने के बाद इसको मैं सुला लूंगी। तो बहुत मेहनत से इसको सुलानी पड़ती है भाई साहब। उसके बाद फिर मैं रेडी होने जाऊंगी और मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। और फ्रेश होने के आने के बाद फिर मैं खाने की तैयारी करूंगी। तो सब्जी फिलहाल अभी काट के रख लूंगी। तो मैं सब्जी काट रही थी और सब्जी काटते काटते मन किया कि नहीं चलो आज बना ही लेती हूँ सब्जी पहले ही। तो सब्जी मैं बनाने भी लगी थी। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं बैंगन की सब्जी। तो चलिए आप लोगों को रेसिपी भी बताती हूँ। ये रोटी के साथ बहुत यम्मी लगती है फ्रेंड। तो तेल में मैंने दे दिया था जीरा, प्याज और मिर्ची। उसके बाद मैंने दे दिया था बैंगन को और तुरंत उसके बाद 2 बार मिक्स करने के बाद ही मैंने दे दिया नमक और हल्दी। और उसके बाद नमक और हल्दी देखिए मिक्स करके और उसे लो फ्लेम में उसको ढक के रख दीजिए। और जब ढक के कम से कम 5 से 10 मिनट के बाद आप निकालोगे तो सब्जी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद उसमें लहसुन मिक्स कर दीजिए और 5 मिनट तक उसे फ्राई करिए। उसके बाद सब्जी रेडी हो जाएगी, बहुत टेस्टी लगेगी। मैं जस्ट अभी फ्रेश होके आ गई हूँ, नहा के आ गई हूँ और आज मैंने बाल धोया है। तो क्योंकि बाल बहुत दिनों से यहाँ पे आए हुए लगभग 3 से 4 दिन हो गए और मैंने बाल भी नहीं धोए थे, तो बाल काफ़ी गंदे हो गए थे। तो आज मैंने बाल धो लिया है, बट जिसे सूखने में बड़ी मुश्किल हो रही है। तो और मेरा बहुत लेट हो रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ फिर बाहर का लंच का तैयारी करने के लिए। तो मैंने इन्होंने कहा कि चावल नहीं खानी है, रोटी ही बनाओ, तो इसलिए मैं आज लंच में रोटी ही बना रही हूँ। तो ये रही मेरी, आटा गूंद लिया है मैंने और सब चीज़ रेडी कर लिया है मैंने। और अब स्टार्ट करूँगी इस रोटी बनाना। रोटियां भी मेरी बनके रेडी हो चुकी है, देखिए, और दूध भी आ चुकी है। तो इसको पे मैं फ्रिज में रख दूंगी, बाद में उबालूंगी। तो फ्रिज में मैंने देखा कि मम्मी जब मेरी आई थी तो मम्मी ला दी थी पैकेट बर्फ़ी। तो मेरी बर्फ़ी रखी हुई थी फ्रिज में, मैं भूल ही गई थी उसको। तो ये देखिए, और बर्फ़ी मेरी सबसे फेवरेट स्वीट्स है, मतलब सबसे फेवरेट है मेरी। और ये देखिए कितने अच्छे अब मेरे शहर के बर्फ़ी मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब क्या बताऊं। और वृंदावन की ये बर्फ़ी थी, मतलब मैं देवघर से हूँ, देवघर की सबसे फेमस दुकान वृंदावन है। मैंने यहाँ पे किचन भी साफ कर लिया है। और उसके बाद मेरा टाइम अभी है ईशू के साथ खेलने का। तो ईशू उठ भी गई थी, इसलिए मैं ईशू को सुला रही थी, उसके साथ खेल रही थी, बट ये सोने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। बस इसकी नींद तो कंप्लीट ही हो गई थी। अब दुर्गा पूजा आने वाला है, नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है और नवरात्रि में तो सबकी शॉपिंग जम के चलती है। हमारी भी शॉपिंग चलेगी, तो उसका ब्लॉग भी आएगा, उसका भी वेट करें। बट इस ब्लॉग को भी आप लोग बहुत प्यार दें। चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।